नमस्कार छात्रों। देख लीजिए, पहला लेसन आपका पोएट्री में कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ है। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का मतलब है कि प्रसन्न चित्त जीवन की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या विशेषताएं व्यक्ति की होती हैं जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त जीवन व्यतीत करता है। तो इसके जो पोइट हैं वो सन हेनरी वॉटन हैं। इन्होंने बताया है, द पोइट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ हैप्पी मैन। पोएम देख लीजिए, द वेरी फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। हाउ हैप्पी इज ही born or taught, that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. How happy is he born or taught. हाउ हैप्पी, हाउ हैप्पी कितना प्रसन्न है, इज ही वह कितना प्रसन्न है। जैसे पहली लाइन है, वह कितना प्रसन्न है, बॉर्न और टाट, या खुश है अपने जन्म पर। टॉट माने वैसे पढ़ाना होता है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा से है, अपने जन्म और शिक्षा पर। वह व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा पर कितना प्रसन्न है। दैट सर्वथ नॉट अनदर्स विल, दैट माने जो, सर्वथ माने सेवा करना, नॉट अनदर्स विल, अनदर माने दूसरों की, विल माने इच्छा के अनुसार, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, आर्मर माने कवच, इज माने है, हिज माने उसके, ऑनेस्ट माने ईमानदारी पूर्ण, थॉट माने विचार, जिसके ईमानदारी पूर्ण विचार ही जिसका कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, सिंपल ट्रूथ और साधारण सत्य ही, अटमोस्ट माने सर्वोत्तम, स्किल माने कुशलता, उसकी साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम कुशलता है। एक बार फिर देख लीजिए, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टाट, वह व्यक्ति कितना प्रसन्नचित्त है जिसका जन्म हुआ है और जिसने शिक्षा ग्रहण की है। मतलब वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है अपने जन्म से और शिक्षा से जो उसने प्राप्त की है। दैट सर्व नॉट अनदर विल, दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी पूर्ण ही विचार जिसका कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही जिसकी सर्वोत्तम कुशलता है। इसका कॉन्टेक्स्ट अगर लिखना चाहो तो साधारण तरीके से लिख सकते हो। इन दीज लाइन्स द पोइट describes the characteristics of a happy man. सेकेंड स्टेंजा देखिए, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. whose passions not his masters are, passions माने होती हैं इच्छाएं, जो उसके इच्छाएं होती हैं व्यक्ति की। not his masters are मतलब इच्छाएं जिसकी मालिक नहीं है, मतलब जो इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है। हुज सॉल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हुज माने जिसकी सॉल आत्मा, इज स्टिल हमेशा, स्टिल माने हमेशा, प्रिपेयर्ड माने तैयार रहती है, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहती है। अनटाइड अन टू द वर्ल्ड विद केयर, अनटाइड, टाइड माने बांधना, अनटाइड माने खोलना, मुक्त होना, मुक्त होती हैं, मुक्त है जो। अन टू द वर्ल्ड विद केयर, केयर माने चिंताओं से, वर्ल्ड संसार की सभी चिंताओं से मुक्त है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर व्रीथ, ऑफ प्रिंसली लव, जो रिच मैन हैं या जो राजकुमार लोग हैं या किंग लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे प्रेम करे। और वल्गर व्रीथ, या वल्गर व्रीथ माने जो सामान्य लोग हैं उनके द्वारा की गई आलोचना से प्रसन्न, वो आलोचना से परेशान हो, ऐसा भी नहीं है। दोबारा देख लीजिए दो लाइनों को नीचे वाली, अनटाइड अन टू द वर्ल्ड विद केयर, अनटाइड माने मुक्त होना, वर्ल्ड विद केयर संसार की चिंताओं से, जो संसार की चिंताओं से मुक्त है। ऑफ प्रिंसली लव, जो राजकुमार या राजाओं द्वारा किए गए प्रेम से या
बलगर विरीत, जो सामान्य लोग हैं उनके द्वारा आलोचना करने पर भी परेशान नहीं होता है। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed, nor ruin can make oppressors great. Who hath हैज के सेंस में है। Who hath his life from rumors freed, फ्रीड माने मुक्त रखना, रूमर्स माने अफवाहों से, हिज लाइफ अपने जीवन को, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कॉन्शस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा ही, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, रिट्रीट माने शरण, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरण है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीट, और जिसकी स्थिति कैन नाइदर फ्लेटर्स फीट, चापलूसी करने के भी नहीं है। नॉर र्यून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, नॉर र्यून, और ना तो र्यून माने विनाश करके, मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, प्रसन्न चित्त व्यक्तियों का विनाश करके कोई व्यक्ति महान बन सकता है, ऐसा भी नहीं है। देख लीजिए एक बार फिर इस स्टेंजा को। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फीड, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कॉन्शस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा ही, इज माने है, हिज माने उसकी, स्ट्रॉन्ग मजबूत, रिट्रीट शरण है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड, और जिसकी स्थिति चापलूसी करने की भी नहीं है। और नॉर र्यून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, नॉर र्यून, र्यून माने विनाश करना, ऑपरेसर्स माने जो व्यक्ति बुरे व्यक्ति हैं उनकी बात हो रही कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति का विनाश करके भी कोई महान नहीं बन सकता है। अगला स्टेंजा देखिए। हु इनवीज नन whom chance doth rage, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Who envies none, इनवीज माने ईर्ष्या करना या घृणा करना। हु इनवीज नन, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। whom chance doth rage, जिसने चांत माने भाग्यवश, रेज माने उन्नत करना, उन्नत कर ली हो। नॉर वाइस, और नार वाइस, ना उसकी बुराई करता, ना दुर्गुणों को देखता है। हु नेवर अंडरस्टूड, और जो कभी नहीं समझ सकता। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, कि कितने गहरे घाव आर गिवन दिए जाते हैं विद प्रेज, प्रसन्नता के द्वारा। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गेट, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, उसके कोई रूल्स, जो भी रूल्स, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, उसके अपने कोई नियम नहीं है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन जो भी नियम हैं वो अच्छे हैं। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend. Who God doth, who माने जो, doth डच के सेंस में है, late and early pray, नियमित भगवान की सुबह शाम प्रार्थना करना, जो भगवान की नियमित प्रार्थना करता है। more of his grace than gifts to lend, किसके लिए? more of his grace, ग्रेस माने कृपा पाने के लिए, गिफ्ट टू लैंड, उनसे उपहार पाने की अपेक्षा उसकी कृपा पाने के लिए दिन रात उनकी प्रार्थना करता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो अपने जीवन को, अपने दिन को हार्मलेस, हानि रहित तरीके से व्यतीत करता है, गुजारता है। विद वेल चूजन बुक और फ्रेंड, वेल चूजन अच्छी चुनी हुई, बुक किताबों, और फ्रेंड और मित्रों के साथ अपने दिन को व्यतीत करता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, और यह व्यक्ति फ्री है, मुक्त है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड, सभी बंधनों से मुक्त होता है। मतलब इसे किसी भी बंधन की कोई चिंता नहीं है, संसार की कोई चिंता नहीं है। ऑफ होप टू राइज, ना आशा है राइज करने की, उत्थान करने की, और फियर टू फॉल, ना पतन का भय है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, जो स्वयं का मालिक है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड माने मालिक, हिमसेल्फ स्वयं का, जो स्वयं का मालिक है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि नॉट ऑफ लैंड्स, उसके पास भूमि नहीं है। एंड हैविंग नथिंग ही है ताल, एंड माने और, हैविंग रखते हुए, नथिंग कुछ भी नहीं, ही है ताल, वह सब कुछ रखता है। एंड हैविंग नथिंग ही है ताल, हैविंग माने रखते हुए, नथिंग माने कुछ भी नहीं, ही है ताल, आल माने सब कुछ, वह सब कुछ रखता है। ये लास्ट लाइन में ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच है। उसके कहने का मतलब है कि
वो कुछ भी नहीं रखता, लेकिन एक चीज़ रखता है, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि है उसको, इसलिए वो कुछ भी ना रखते हुए सब कुछ रखता है। आप इस पोएम को दोबारा 3 बार सुनेंगे, जब तक अच्छी तरीके से आपको समझ में ना आ जाए। अगर ना समझ में आए तो आप बता सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं।